अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सुबह मेरा को नाश्ता करवाने के बाद हम लोग जिम के लिए निकले। बहुत लंबा दिन था आज का, बिकॉज आज कुछ भी प्लान नहीं था और प्लान ना होने की वजह से आज मुझे बहुत जलालत हुई है। तो ये जब हम मॉल गए हैं, मॉल में ना ये स्टॉलर्स के लिए अलग से ट्रैक बना होता है जिससे आप सीधा मॉल के अंदर एंट्री कर सकते हैं, बिकॉज स्टॉलर के साथ स्टेयर्स से आप लोग एंट्री नहीं कर सकते, वो मुश्किल होता है। तो फिर हम लोग जिम गए। यही हमारा दिन की शुरुआत थी और सबसे पहला काम भी। तो है जी, वहाँ जाकर तो क्योंकि सुबह सुबह मुझे मेल आई हुई थी कि आप लोगों के जो कार्ड्स हैं वो जुलाई के महीने से नहीं चलेंगे। मैंने ये बटन देखा, यहाँ पे लिखा हुआ था इसके ऊपर कि आप लोगों को हमें बुलाना था, हम कहीं भी बिजी होंगे, इसको दबाइएगा और हम आ जाएंगे। तो ये आ गई। फिर मैंने इससे डिस्कस किया कि मेरे जो पैसे कटे थे अकाउंट से बगैर बताए वो किस वजह से कटे थे। मेरा अकाउंट तो फ्रीज दिख रहा था मुझे 2-3 दिन पहले उससे। तो फिर इसने मुझे बताया कि तुम्हारा जो अकाउंट है वो फ्रीज़ ही था मई के एंड तक। ये अभी तुम्हारा अकाउंट अनफ्रीज़ हुआ है जून के स्टार्ट से। तो एडवांस पेमेंट में तुम्हारी पेमेंट कटी है और वो जो तुम्हें मेल आई है सुबह, वो तुम घर बैठ के भी अपनी एप्लीकेशन से लॉगिन करोगी तो हो जाएगी, बिकॉज जुलाई से हम लोग कार्ड ख़त्म कर रहे हैं और आप लोग फ़ोन से स्कैन क्या करोगे। वहाँ से हम निकले तो मुझे ये तोकमा नहीं नज़र आया, ये 2nd फ्लोर पे है जिम से नीचे। ये सारा हाल ही हो रहा था और मुझे हैरानी हुई कि ये क्या हुआ। अभी H&M हमारे साथ वाली बिल्डिंग से ख़त्म हो गया तो क्या ये भी ख़त्म हो रहा है। खैर लेट्स सी क्या होता है, बिकॉज हर चीज़ पे सेल लगी हुई है। तो मैं भी यहाँ पे घुस गई। जब मैं अंदर गई मैंने देखा कि लोग तो सारा कुछ लूट फूट के ले गए, मतलब कुछ ख़ास चीज़ें नहीं बची। बहुत सी शेल्फ खाली थी बिकॉज 50% ऑफ लगा हुआ था हर चीज़ पे। तो ये जी जीन्स 25 65 यूरो की थी, जो कि 35 यूरो की लगी हुई थी 50% ऑफ पे। तो खैर जी, सारा कुछ देखने के बाद मैंने विंडो शॉपिंग की। मैंने कुछ नहीं खरीदा बिकॉज मेरा जो फेवरेट पार्ट था वो ये वाला हिस्सा था जहाँ पे कलर्स वगैरह पड़े थे। और यहाँ से तो हर चीज़ ये लोग उड़ा के ले गए, कुछ भी नहीं था बचा यहाँ पे। तो मैंने कहा कि कोई फ़ायदा नहीं है, निकलो यहाँ से। तो हम लोग फिर वहाँ से निकल पड़े, बिकॉज़ यहाँ के तो मॉल और ये जो शॉप्स हैं ये इस तरह डिज़ाइन है कि आपने एक साइड से घुसना है तो दूसरी साइड से निकलना है। आप लोग नहीं निकल सकते पीछे से, चाहे आपको कोई चीज़ लेनी है या नहीं लेनी। सो मुझे इसकी वजह से सारा मॉल दोबारा से घूम के तो एंड पे वहाँ से निकलना पड़ा। फिर मैं यहाँ से निकल के हम लोग सीधा भी जाएंगे ट्रेन स्टेशन पहुँच के तो हम लोग वहाँ बैठ जाएंगे, अपनी ट्रेन का वेट करेंगे। वहाँ से आज मैं फिर लिप्पावारा गई हूँ। मैंने कोई 3-4 दिन पहले अपने फ़ोन पे प्रोटेक्टर लगवाया था कोई 50 यूरो का। तो बस उस पर मुझे कल से स्पॉट्स नज़र आ रहे थे कोई येलो कलर के, और मैंने कहा कि लो जी, लगता है इसमें लिक्विड चला के और मेरा फ़ोन हो गया है ख़राब। तो इसलिए फिर मैं लिप्पावारा गई और मेरा दिमाग देखी, मैं अभी यहाँ से एंटर होकर ये दुकान है, यहाँ से गुजर गई हूँ और मॉल की दूसरी साइड पे मैं पहुँच गई हूँ। एंड पे पहुँच के मैं सोच रही थी कि यार ये दुकान किधर चली गई है। फिर मुझे याद आया कि वो एंट्रेंस पे ही दुकान थी, मैं एंड पे क्यों आ गई हूँ। फिर वहाँ से फिर चक्कर काटा और आज मैं इतना चली हूँ आप यकीन करें कि मतलब मुझे लगता है आज कोई 5-6 किलोमीटर, बल्कि इससे भी ज़्यादा आज मैं चली हूँ। इतना बुरा हुआ मेरे साथ। खैर फिर यहाँ से मैंने दोबारा से मोड़ कटाया अपनी गाड़ी का और दोबारा वापस वहाँ पे गई उसकी दुकान पे, उसको बोला कि मुझे चेंज कर दो। तो मुझे कहता है तुम तो बगैर वजह के आ गई हो तो इसके तुम्हें 9 यूरो एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो मैंने कहा जी नहीं, मैंने खुद देखा लाइट में मुझे येलो लिक्विड नज़र आ रहा था, तो तुम मुझे इसको चेंज कर दो मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए, वरना मैं पागल इतनी दूर से तुम्हारे पास आई हूँ। खैर उसने फिर मुझे चेंज कर दिया। चेंज करवा के हम लोग वहाँ से निकले। अब मैं वहाँ पे खड़े होकर सर्च कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि मैं फ्लाइंग टैंकर पे जाऊँ, ये एक सस्ती दुकान है यहाँ पे, लेकिन मैं वहाँ नहीं गई। वहाँ से निकली मैं वहाँ खड़े होकर सर्च करने लग गई कि कौन सी जगह है यहाँ पे मेरे नज़दीक जहाँ पे मैं बिराल को लेके जा सकती हूँ। अब मैं यहाँ पे बस स्टॉप के पास खड़ी हूँ और फिर सर्च कर रही हूँ। कभी स्विमिंग पूल नज़र आता है तो साथ में जंगल नज़र आता है, कभी जंगल नज़र आता है तो स्विमिंग पूल नहीं नज़र आता, कभी जो है वो बीच नज़र आती है और उस पे जाने के लिए आपको पैदल कोई आधा घंटा चलना पड़ता है। तो मैंने सारा कुछ कैंसिल किया। फिर मैंने ये जो ट्राम आई है इसको सर्च किया कि इसका रूट कहाँ पे जा रहा है जो कि मुझे कहीं बीच पे ले जाए। खैर मैंने यहाँ खड़े होकर उसको सर्च किया तो ये हमारे नज़दीक ही थी, कोई 2 मिनट की वॉक पे मैं वहाँ आ गई। अब ये इतनी प्यारी थी, इसको देखने में मैं इतनी मगन थी। एक साइड पे मैं अच्छी खासी सही ट्रैक पे खड़ी थी कि हाँ मैंने इधर से जाना है, ठीक है जी। वहाँ पे मुझे वो कहते हैं ना कि सुकून नहीं आंदा, सो समझे मुझे सुकून नहीं आया। मैं
अपने वाला ट्रैक छोड़ के दूसरी साइड पे चली गई क्योंकि गूगल पे मुझे वो नज़र आ रहा है मैं गलत साइड पे खड़ी हूँ। खैर मैं ट्राम पे बैठ गई हूँ। अब आप यकीन करें आधे रास्ते पे पहुँच के मैं सोच रही हूँ यार अभी तक वो जगह क्यों नहीं आ रही। वो तो जगह 3-4 स्टॉप्स के आगे थी तो मैं तो कोई 7-8 स्टॉप आगे आ गई हूँ। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे बैठ के जब गूगल पे सर्च किया तो मैंने देखा कि मैं उसकी अपोजिट साइड पे जा रही हूँ। इतना गुस्सा आया मुझे, इतना गुस्सा आया। फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से ट्रैम से उतर के तो दूसरी साइड पे गई। अच्छा जी, यहाँ से मैं उतरी हूँ और अब मैं दूसरी साइड पे जा रही हूँ। दूसरी साइड पे जाने के बाद फिर मैंने सोचा कि यार मैं क्यों आ गई हूँ यहाँ पे। अब मैं वहाँ नहीं जाती जहाँ मैं जा रही थी, बीच पे ऐसा करती हूँ जो ये मॉल पे जा रही है ट्राम, मैं वहीं पे चली जाती हूँ। मैंने दोबारा से रोड क्रॉस की और मैं फिर उसी ट्राम के लिए इंतज़ार में बैठ गई। अब उस ट्राम पे बैठ के मैं फिर कोई 8-10 स्टॉप आ गई हूँ। फिर मैंने सोचा यार अभी 40 मिनट और हैं तो इट मीन्स कि मुझे 4-5 बज गए हैं तो मुझे घर जाते हुए कितना टाइम हो जाएगा। इससे बेहतर है कि मैं वापस चली जाऊँ। मैं फिर उतरी उस ट्राम से, फिर मैं दोबारा उस मॉल के लिए आई और इसको मैं वहाँ पे उतर के खाना खिला रही थी बिकॉज इसको भूख लगी हुई थी। मेरे साथ साथ ये भी जलील हो रही थी। अब जब हम ट्राम पे वापसी के लिए बैठे हैं तो इसने मुझे तंग करना शुरू कर दिया कि मुझे स्टॉलर में नहीं बैठना, मुझे तुम कहीं भी बिठाओ, गोद में उठाओ या मुझे सीट पे बिठाओ। अब सीट पे बिठाना अलाउ नहीं है लेकिन हम पाकिस्तानी हैं तो हम रूल्स वैसे ही तोड़ते रहते हैं, तो मैंने इसको इसके ऊपर बिठा दिया। अच्छा जी, इसको इतनी नींद आई हुई थी लेकिन ये नहीं सोई। तो जब हम लोग वहाँ से ट्रेन पकड़ के तो घर आने के लिए उतरे हैं तो इसको मैंने बिठाया तो ये बैठे बैठे सोई, ये लिटाया तो ये रोने लग गई थी। खैर जब ये सो गई फिर मैंने इसको लिटाया और मेरा एक पार्सल आया हुआ था शीन से तो मैंने वो लेना था तो मैं एक स्टॉप पहले ही उतर गई कि आज मैं नए रास्ते से चलती हूँ। तो जनाब यहाँ आके होती है मेरी जलालत की इंतहा। इतना चली हूँ और मुझे ये वाला जो कबर्ड है ये मुझे 3 किलोमीटर चलने के बाद नज़र आया और वो भी कहाँ, बगल में बच्चा और शहर में डंडोरा। ठीक है, ये मेरे घर के बिल्कुल सामने था। यकीन करें मेरे घर से बिल्कुल सामने, कोई होता ना इधर उधर हो वो भी नहीं, ये यहाँ है और इसके बिल्कुल सामने मेरा घर है। और मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं 3 किलोमीटर इसके लिए मतलब 1.5 घंटा मैं जलील होती रही हूँ इसको ढूंढने के लिए। तो जी ये मेरा शीन का पैकेज आया था, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। उसके बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट की, फिर मैंने सोचा कि ये तो मैंने अपने लिए जलालत किया, अब मिराल को भी बाहर लेके जाना मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो मिराल थोड़ी देर सो के उठ गई, उसको खिला पिला के तो फिर मैं उसको बाहर लेके आई। तो ये जी हम 9 बजे रात के बाहर आए हैं। अब यहाँ पे इसको मैंने कोई आधा घंटा लिया और मैं यहाँ पे स्वेटर, जर्सी या जैकेट पहन के नहीं आई तो मुझे इतनी सर्दी लग रही थी बिकॉज़ फ़िनलैंड में जो समर है ये बस नाम का ही समर है। इसमें इतनी ठंडी हवा चल रही थी, इधर के मौसम का कोई एतबार नहीं है। ठीक है, एकदम से धूप लगती है और इतनी शदीद धूप लगती है, एकदम से ठंड लगती है और इतनी शदीद ठंड लगती है। मेरा बच्चा खुश हो गया, मैं इसमें खुश हो गई। अब यहाँ पे मैं इससे बैठ के कह रही हूँ कि बस ठीक है अब हम घर जाने लगे हैं, बस 5 मिनट और। तो जी हम यहाँ से फिर निकले और फिर हम लोग पूरे 9:30 घर के लिए वापसी, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा देर वहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाई, इतनी ठंड थी। तो जी इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।